हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं सूरज वे टू स्काई से आज आप सभी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि क्या होता है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हम समझेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम उसको फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि जो फार्मूला होता है बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिभुजों की माप। त्रिभुजों की क्या होता है, माप। मतलब त्रिभुजों की माप मतलब क्या होता है, उनकी भुजाओं का अनुपात निकालते हैं, कोणों का अनुपात निकालते हैं, इनका कोण निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कैसे निकालते हैं, बिना फार्मूले से हम इसको क्या ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे और इसको बेस से पहले समझते हैं, क्योंकि बेस आपको तैयार रहेगा तभी आप ट्रिक आप लोग कर पाएंगे, ट्रिक से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि हम फार्मूला बनाना सीखते हैं। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से हम फार्मूला बनाना सीखते हैं और जानते हैं हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, केवल 6 फलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, थीटा, यही चीजें होते हैं। तो चलिए जैसे मैंने आप लोगों को लिखा है, यहाँ पे क्या है लिखा है लाल बटे कक्का, और यहाँ से क्या लिखा है पी बी पी एच एच बी, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो यहाँ से मैंने एक ट्रिक लिखा दिया है। अब इसी से क्या करेंगे, हम भुजाओं के माप का जो अनुपात का फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे, और जो साइन कॉस और कोसेक में क्या रिलेशन है, टेन कॉट में तो रिलेशन है, उस रिलेशन से हम फार्मूला प्राप्त करते हैं। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो त्रिकोणमिति में क्या होना चाहिए, सबसे जरूरी होता है यहाँ पे के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो जिसने किसने दिया था आप लोगों को ये फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था। जो क्या बताया था उन्होंने, ट्रिप्लाइट नियम बताया था इसको। ठीक है, ट्रिप्लाइट नियम था। और ये क्या बताया था इन्होंने, ये जब सबसे ज्यादा अहम भूमिका होता है यहाँ पे समकोण त्रिभुज का। किसका होता है, समकोण त्रिभुज का यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा होता है। समकोण त्रिभुज यहाँ पे, ठीक है, समकोण त्रिभुज का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए हम यहाँ से आप लोगों को सभी चीजें बताते हैं, एक एक करके स्टेप बताते हैं। जो ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। यहाँ से देखिए लाल बेटे का लिखा है, यहाँ पे पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा से। तो यहाँ से देखिए क्या क्या होते हैं, यहाँ से हम देखते हैं साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और क्या होता है टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और क्या होता है कॉट थीटा। यहाँ पे जो थीटा है मेरा क्या है, कोण है। यहाँ पे कोण कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है जुमान। तो यहाँ से हमने देखा, और यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जो 6 फलन थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के, 6 फलन, 6 फलनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए हम यहाँ से क्या बनाते हैं, फार्मूला बनाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से। तो साइन थीटा का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं साइन थीटा का फार्मूला अगर निकालना है हमको, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो कहाँ पे निकाल सकते हैं आप, देखो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे यल अपान कितना लिखा है के, यल अपान के, मतलब लंब बटे क्या है कल है। ऐसे ही हमारा कॉस थीटा का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा कल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा क्या निकल जाएगा टेन थीटा का फार्मूला लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। और जानते हैं हम क्या होता है कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट क्या है, देखो इसका क्या है उल्टा है ना, तो जैसे इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब। ऐसे ही सेक थीटा का निकालोगे आप लोग तो कितना निकल जाएगा कर्ण बटे आधार निकल जाएगा यहाँ से। और ऐसे ही कॉट थीटा का निकालोगे आप लोग तो कॉट थीटा का कितना निकल जाएगा आधार बटे लंब, क्या निकल जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम क्या लिए, जो भुजाओं के माप के लिए फार्मूला था यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है। वैसे ही जस्ट यहाँ से पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा से भी आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। देख लीजिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पापा बटे हाँ, मतलब P अपान कितना हो जाएगा यच हो जाएगा, P अपान यच। यहाँ से क्या है P क्या है परपेंडिकुलर है, और यच क्या है हाइपोटेनस है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B अपान कितना हो जाएगा यच हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा P अपान कितना हो जाएगा B हो जाएगा। इसी प्रकार का कोसेक का हो जाएगा यच अपान P हो जाएगा, सेक का यच अपान B हो जाएगा। ऐसे कॉट थीटा का B अपान P हो जाता है। तो जो आपको फार्मूला आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप फार्मूला को निकाल सकते हैं।
अब इसी प्रकार से हम और फार्मूले देखते हैं आप लोगों के लिए। यहां से हम और फार्मूला देखेंगे कि क्या होता है, जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक में जो रिलेशन होता है उस फार्मूले को हम देखते हैं। चलिए देखेंगे यहां से फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा। चलिए देखते हैं, यहां से फार्मूला बताते हैं। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, देखें साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा का अगर फार्मूला हम निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेंगे एक बटे कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से मैंने आप लोगों को देखो लिखा है, यल से मतलब लंब होता है, यहाँ से कर्व होता है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, आधार क्या होता है हमारा ए होता है। ऐसे यहाँ हाइपोटेनस मतलब एच हो गया, बेस मतलब बी हो गया, और परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाता है, पी हो जाता है। यहां से मैंने बता दिया और इसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब यहां से देखिए फार्मूला मैं निकाल देता हूं, दोनों तरीके से आप लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना, 1 बटे कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, जो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही सेक थीटा भी इसका उल्टा हो जाएगा, तो सेक थीटा कितना 1/ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो यहाँ सेक थीटा इसका उल्टा है जस्ट ना, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ऐसे इसका उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे टेन थीटा का क्या हो जाएगा, इसको 1/ कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाता है। और यहां से cot थीटा का देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/ कितना हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। यहां से हमने देखा फार्मूला यहाँ पे बना लिया, ठीक है। और हम आगे देखेंगे tan थीटा का और फार्मूला होता है, क्या होता है, एक फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, एक ये भी होता है। और यहाँ पे कॉट थीटा का फार्मूला देखेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाता है हमारा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। क्यों, ये कहाँ से आया है, देखो यहाँ से टेन थीटा बराबर लंबाई कितना जानते हैं, आधार। देखो लंबाई कितना पता है, मान लेते हैं ये साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है। और आधार क्या पता है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे कॉस थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमने निकाल दिया था फार्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम अपने ट्रिक के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। वैसे यहाँ से देखो कॉस थीटा का भी निकाले होंगे, तो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना। तो यहाँ से आधार हमारा क्या है, यहाँ आप मान सकते हैं कॉस थीटा है समझने के लिए अच्छे से, और लंब को क्या मान सकते हैं, साइन थीटा मानते हैं। तो यहाँ से देखो यही फार्मूला निकल के आया ना। तो यहां से हमने देखा कि कुछ और फार्मूले निकल गए। इसी प्रकार से आप इससे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से क्या है, साइन थीटा बराबर, इसको क्या मान लेंगे 1, तो यहाँ पे 1 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। ऐसे कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को कुछ फार्मूले बता दिए। अब हम और फार्मूले थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि बिना फार्मूले से हम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। और हमको ध्यान रखिएगा, आप लोग को मैं ट्रिक के माध्यम से भी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को बताऊंगा, ठीक है। चलिए एकदम बेसिक से भी चलेंगे और आप लोगों को ट्रिक से भी बताएंगे, ठीक है। और जितने ये फार्मूले हैं आप लोग अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए और इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे कुछ सरल समीकरण का यूज कैसे करते हैं। सरल समीकरण का यूज, सरल समीकरण क्या होता है, सरल समीकरण वह वैल्यू होता है जो दोनों पक्षों के मान को क्या करता है, बराबर कर सकता है। दोनों पक्षों के मान मतलब सरल समीकरण का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, वह वैल्यू बराबर कर देगा, ठीक है। यहां से हम देखेंगे पहला क्या होता है हमारा, यहां से हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और देखो ये इसी फार्मूले से, और देखो इसी फार्मूले से हम और फार्मूला बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, ये प्लस है, इक्वल को उस साइड जाता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला बन गया। यहाँ से तीसरा फार्मूला क्या बना सकते हो आप लोग, अगर हमको क्या निकालना रहे, cos स्क्वायर थीटा का मान निकालना रहे तो क्या कर सकते हैं, ये प्लस है उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाता है। यहां से हमने देखा एक फार्मूले से 2 फार्मूले और आ गए। अब देखो ध्यान से, यहां तक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी फार्मूले से हम और फार्मूले कैसे बना सकते हैं, ये देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कितना है, cos स्क्वायर थीटा कितना है, 1। अगर हम क्या कर दे, दोनों पक्षों में
cos स्क्वायर थीटा से क्या दे दें, भाग दे दें, cos स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, ठीक है। भाग देने पर मतलब डिवाइड करने पर, अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा। यहां से देखो भाग दे दिया, जानते हो देखो sin थीटा बटे cos थीटा, अभी मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर कितना होता है sin थीटा बटे कितना होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं आप लोग tan थीटा, और यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना तो आप स्क्वायर भी ले सकते हो। देखो ये cos cos क्या हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया 1, और देखो 1 cos क्या होता है यहाँ पे देखो sec थीटा बराबर, देखो मैंने बताया था 1 कितना होता है cos थीटा, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो sec थीटा भी लिख सकते हो, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना प्राप्त कर लिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना हो गया, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। तो यहाँ से हम फार्मूला निकालें, अगर tan स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो क्या कर देंगे हम, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा मेरा माइनस थीटा हो जाता, -1 हो जाता है। तो यहाँ से हम और भी फार्मूले प्राप्त कर लेते हैं। अगर हमको क्या करना है ये भी जानते हैं हम, क्या होता है यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, देखो क्या करेंगे यहाँ से हम इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाता है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम देखें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो यहाँ तक तो फार्मूला देखो 1 5 2 3, यहाँ पे कितना निकल गया, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 1 5, यहाँ पे 6। तो यहाँ से बस केवल इसी फार्मूले से अन्य फार्मूले निकले। अब देखिए इसी फार्मूले से हम और फार्मूला देखिए निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, यहाँ से देखिए फार्मूला, देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, और इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे, नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए हम और यूज करते हैं आप लोगों को, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। तो यहाँ से हम क्या करें, उस बार क्या किए थे, दोनों पक्षों में किससे भाग दिए थे cos से, अब यहाँ इस बार किससे देंगे, दोनों पक्षों में sin स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, मतलब डिवाइड करने पर। देखिए डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से sin क्या हो गया कट गया, कितना आ गया 1, और cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, अभी देखो मैंने बताया था cos थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो cos थीटा तो लिख सकते हो, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos थीटा, ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा से भाग देना था ना, हो गया। तो 1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने देखो बताया था आप लोगों को कि कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 sin थीटा, इसका व्युत्क्रम था तो इसकी जगह पे 1 sin की जगह क्या ले सकते हैं कोसेक थीटा। यहाँ से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगर यही से हमको किसका मान निकालना रहेगा काट स्क्वायर थीटा का, तो ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा मेरा माइनस थीटा हो जाता है, -1 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, अगर हमको किसका मान चाहिए इसके बराबर 1 लाना है तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा ये ऐसे ही है, ये प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा मेरा माइनस थीटा हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे प्लस है 1, तो ठीक है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से कुछ बेसिक फार्मूला था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ठीक है। अब इसके देखो इसी को मैं एक बार पूरा आप लोगों को सूत्र एक बार फिर से लिख देता हूं, इसका बहुत ही उपयोग है। चलिए हम जल्दी से इसको फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से बराबर कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से 3 फार्मूला यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होता है मेरा sec स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बराबर कितना, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा मेरा प्लस हो जाता है। यहाँ से फिर अगला फार्मूला क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही सब मैंने देखो फार्मूले निकाले थे आप लोगों को, ठीक है, यही सब फार्मूले निकाले थे। फिर अगला क्या था मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना था, काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना था, 1 था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने आप लोगों को देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 9 फार्मूले आपके बन गए, जो कि मैंने इसी फार्मूले से सभी फार्मूले आप लोगों को बनाना सिखाया था। तो ठीक है, आज तो देखिए यहां तक कि मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर हम अब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसी के माध्यम से, और बेस और ट्रिक दोनों के माध्यम से आप लोगों को एकदम अच्छे से बताया जाएगा। तो ठीक है, यहां तक मैंने आप लोगों को, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ताकि क्या होगा, जब क्वेश्चन कराते समय आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बिना फार्मूले का आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो हम आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को इसके क्वेश्चन करवाएंगे। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। धन्यवाद आप सभी लोगों को।